आज के लेसन में हम पढ़ेंगे रेफरेंस टैब के टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप में टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है और उसे अपडेट कैसे किया जाता है। साथ ही फुटनोट ग्रुप के इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंडनोट के बारे में भी बताया जाएगा। रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट टैब में जो ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको जानने के लिए हमें थोड़ा कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। टेबल ऑफ कंटेंट आपने देखा होगा कि बुक्स वगैरह में सबसे स्टार्टिंग में होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी टॉपिक में एकदम से चले जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी एक काम होगा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए। हम क्या क्या तैयारी करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे। तो हेडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज हमारी मेन हेडिंग है सब्जेक्ट। इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे साइंस में मैंने यहाँ पे यूज कर दिया हमारे पास स्ट्रीम आ गया आर्ट। आर्ट स्ट्रीम का पहले टॉपिक हमने सपोज यहां पे लिख दिया हिंदी। मैंने ये हेडिंग्स लगाई हैं और इस हेडिंग्स के बारे में याद होगा, शुरू में जब हमारे शुरुआती चैप्टर चले थे तो होम में मैंने आपको बताया था ये स्टाइल लगाना। तो हम इस स्टाइल को पहले लगाएंगे, तभी हम टेबल ऑफ कंटेंट कर पाएंगे। तो क्योंकि सब्जेक्ट हमारा मेन टॉपिक है, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग लगा दी। तो पहला सब्जेक्ट हमने कर दिया यहाँ पर साइंस स्ट्रीम, तो ये हो गया आपका 2। साइंस के अंदर आ गया बायोलॉजी, तो ये हो गया 3। साइंस के अंदर ही आ गया फिजिक्स, तो ये भी हो गया 3। और साइंस के अंदर ही आ गया हमारा केमिस्ट्री, तो ये भी हो गया 3। किसी को अगर ये चीज़ समझ नहीं आई है तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिएगा, आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम आर्ट स्ट्रीम में, क्योंकि आर्ट अब सब्जेक्ट का टॉपिक हो गया, तो अगेन हेडिंग 2। और हेडिंग 2 यानी आर्ट स्ट्रीम के अंदर फिर से उसके पार्ट आ गए हिंदी। हेडिंग 2 का जो पार्ट है वो हेडिंग 3, हेडिंग 3 और ये भी क्योंकि आर्ट्स का टॉपिक है तो हेडिंग 3। तो मैंने बताया कि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो पिछले हमारा इसका एक टॉपिक है, उसमें जरूर देखिएगा। और आगे हम बात करते हैं इसमें टेबल ऑफ कंटेंट की। तो ये चीज़ें हमने तैयार की और टेबल ऑफ कंटेंट हमारा शुरू में ही होता है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज में ले लें। तो मैंने आपको बताया है कि पेज ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर करके हमारा वो टॉपिक नेक्स्ट पेज से आ गया है और हमने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना है। तो चले गए हम रेफरेंस में, टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक किया। तो टेबल ऑफ कंटेंट के अलग अलग स्टाइल आ रही हैं, हम ज़्यादा स्टाइलिश ना लेते हुए फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं और क्लिक कर देते हैं। तो देखिए आपका कंटेंट्स अपने आप तैयार हो चुका है। सब्जेक्ट हमारा पेज नंबर 2 पे है, साइंस स्ट्रीम भी पेज नंबर 2 से शुरू हुआ है, बायोलॉजी भी पेज नंबर 3 पे है, फिजिक्स पेज नंबर 4 पे, केमिस्ट्री पेज नंबर 5 पे। और अगर हम इस पर क्लिक करें तो कंट्रोल के साथ क्लिक करके हम उस टॉपिक पे जा सकते हैं। इंटरनल हाइपरलिंकिंग हो गई है, ये हाइपरलिंक वाले टॉपिक बताए थे। अगर नहीं समझ में आया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। और वापस जाने के लिए ऑल्ट लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो हम वहाँ पर वापस पहुँच जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, म्यूजिक और यहाँ पर एक आर्ट स्ट्रीम का एक और टॉपिक जोड़ देते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी डाल देते हैं। तो मैं चला गया म्यूजिक पे, क्लिक किया,
और म्यूजिक से नीचे पैराग्राफ में मैंने यहाँ पर एक ज्योग्राफी डाल दिया। इस ज्योग्राफी पे मैं भी क्या करता हूँ, होम में जाकर हेडिंग 3 लगा देता हूँ। जब मैं वापस पेज नंबर 1 पे जाऊंगा तो हमें तो वो मिला ही नहीं है, क्योंकि ये हमने पहले तैयार कर दिया था और ज्योग्राफी को बाद में वहाँ पे नोटिस करवाया या ज्योग्राफी को बाद में बनाई वो हेडिंग। तो अब ये हमें अपडेट करनी पड़ेगी। तो दोबारा ना बनाते हुए आप इसके अंदर सिर्फ कर्सर रखिए, अपडेट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, और अगर यहाँ नहीं करोगे तो यहाँ पर रेफरेंस में अपडेट टेबल आ रखी है। टेबल में गए और आप यहाँ पर अपडेट एंटायर टेबल को ऑन कीजिए और ओके करते ही आपका ज्योग्राफी भी यहाँ पर आ गया है। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, और ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो वापस अपने टेबल ऑफ कंटेंट में पहुँच जाएंगे। तो ये था हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट का टॉपिक। तो टेबल ऑफ कंटेंट को करने के लिए आपने देखा कि हेडिंग्स की जरूरत बहुत ज़्यादा है, बिना हेडिंग्स के ये नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फुटनोट, एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट क्या होते हैं शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। फुटनोट होता है कि जैसे किसी वर्ड का मीनिंग पे यहाँ पर ना एक्सप्लेन करके नीचे दे रखा है, और वो आपने देखा भी होगा यहाँ पर छोटा सा 1 या स्टार लगा होता है, और उस 1 या स्टार्स को देख के हम पहचान जाते हैं कि इसका मीनिंग कहीं नीचे लिखा है फुटनोट में। तो मैं लगा के देखता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट को लिया मैंने और इंसर्ट फुटनोट कर दिया, तो देखिए यहाँ पर बन गया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसा कुछ उसके बारे में लिख दिया मैंने। ऊपर चलते हैं तो देखोगे आप डॉक्यूमेंट के यहाँ पर क्या बन के आ गया, 1 बन के आ गया। ऐसा आपने देखा होगा। ये चीजें होती है फुटनोट, और इसका मतलब ये होता है कि इस डॉक्यूमेंट का मीनिंग नीचे किसी 1 वाले नंबर पे है। तो आप जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर आ चुका होगा। एक और लगा लेते हैं, सपोज हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर हमने फिर से इंसर्ट फुटनोट किया, तो देखिए 2 नंबर लग गया यहाँ पे। फॉर्मेटिंग में हमने कर दिया कि जैसे के बाद हम चलते हैं वहां पर देख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 हो गया है, देखिए यहाँ पे 2 बन चुका है। तो ये चीज होती है फुटनोट, और ये है यहाँ पर नंबर 2 और यहाँ पर है कहीं नंबर 1। अगर मैं यहाँ पर इस जगह पे एक और फुटनोट देता हूँ तो ये हो जाएगा नंबर 2। अब आप कहोगे नंबर 2 क्यों? क्योंकि नंबर 1 यहाँ है, नंबर 2 यहाँ है, यहाँ पर नंबर 3 होने के बजाय ये पहले नंबर 2 होगा और सीक्वेंसली ये नंबर 3 हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। तो हम फिर क्लिक करते हैं और नीचे भी वो उन दोनों के बीच में एडजस्ट हो जाएगा, और हम यहाँ पर इसके बारे में लिख लेते हैं, कमांड के बारे में। मैंने यहाँ लिखा है ऑर्डर। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं फुटनोट को। अच्छा, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम सीधा नीचे, हमारी नज़र सीधा नीचे जाती है कि यार ये ऑर्डर किसका मीनिंग है, तो यहाँ पर उस नंबर 2 को ढूंढने में आफत आ जाती है कि ये नंबर 2 है कहाँ। तो याद होगा गो टू की कमांड बताई थी, कंट्रोल जी, और कंट्रोल जी में मैंने ये बताया था कि इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें आने वाली ये चीज़ें आपको आगे क्लियर कराई जाएंगी। तो यहाँ पे फुटनोट ले लिया, हमें पता है 2 नंबर का फुटनोट हमें मिल नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ पे नंबर 2 लिखा, यहाँ से फुटनोट चूज किया, यहाँ पे 2 लिखा और गो टू किया। तो देखो हमारे पेज में मेरा कर्सर उसी जगह चला गया होगा जिस जगह नंबर 2 की कमांड थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात। नहीं आ गई तो मैं एक बार फिर बताता हूँ कि ये हो सकता है हमें ये नंबर 3 का पॉइंट जिसका मीनिंग यहाँ लिखा है, यहाँ पेज में जल्दी से मिल नहीं रहा है। प्रैक्टिकली सोचना, प्रैक्टिकली देखना, हमें बुक में ऐसा होता है, और हम वो नंबर 3 को ढूंढना चाहते हैं, हमारी आंखें नहीं एकदम उसे सर्च कर पा रही हैं। तो आप अपने आप को चाहे कहीं पे भी रखो, कंट्रोल जी किया, आपने यहाँ से फुटनोट चूज करना है, और आपने क्या 3 नंबर का फुटनोट था वो, तो आपने यहाँ पे नंबर 3 टाइप किया और ओके गो टू कर दिया। तो ये देखिए आपका कर्सर नंबर 3 पे पहुंच चुका है, ये देखिए। तो ये था गो टू में, गो टू का कमांड और फुटनोट। तो फुटनोट होता है ऐसे टेक्स्ट जो हम यहीं पे डिक्लेयर करा के उसका मीनिंग नीचे दे देते हैं। उसी की तरह एंड नोट भी होता है। एंड नोट का फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप किसी भी पेज में अगर किसी एंड नोट को डिक्लेयर कराते हैं तो वो सबसे लास्ट में आएगा। मैं यहाँ पे एंड नोट कर देता हूँ, इंसर्ट एंड नोट। देखिए आप पेज नंबर 2 पे हैं, यहाँ पे नज़र कीजिए, पेज नंबर 2। और अगर मैं इस किसी टेक्स्ट का मीनिंग नीचे देना चाहता हूँ लेकिन एंड नोट के रूप में, तो देखिए जैसे मैं एंड नोट पे क्लिक करूंगा वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, पेज नंबर 10 ऑफ 10। ये देखिए एंड नोट और फुट नोट में सिर्फ यही फर्क है, करने का तरीका एक ही जैसा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा।
तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक मैं ये लेके आऊँगा, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह कीजिए। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।